कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका हैं श्रीमती गीता त्रिपाठी। आज का हमारा विषय है अलंकार तथा उसके प्रकार। बच्चों, जिस तरह हम सुंदर दिखने के लिए अपने आप को सजाते हैं, विविध जतन करते हैं सुंदर दिखने के लिए, स्त्रियां अधिकतर आभूषण के द्वारा, गहनों के द्वारा अपने आप को सजाने का प्रयास करती हैं। उसी तरह कविगण अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है उन शब्दों को अलंकार कहते हैं। चलिए अब हम पहले जानेंगे अलंकार का क्या अर्थ है, फिर उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धन कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार यानी उसको धारण करना। तो जब जो शब्द एक आभूषण की तरह काव्य को धारण करते हैं तो उनसे काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है और वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद। शब्दालंकार। जब काव्य की सुंदरता शब्दों के द्वारा बढ़ती है तब वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और यहाँ पर 8वीं कक्षा में हम शब्दालंकार के 3 भेद के बारे में जानेंगे। अनुप्रास, श्लेष तथा यमक। और दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। जब काव्य की शोभा शब्दों के अर्थ के द्वारा बढ़ती है तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसके भी 3 भेदों को ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले की तासिका में हमने शब्दालंकार के बारे में जाना था, तो अब यहाँ पर हम अर्थालंकार तथा उसके भेद इसे जानेंगे। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थात जब काव्य की शोभा शब्दों के अर्थ से बढ़ती है, उसमें सुंदरता का बोध होता है, तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है तब यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अर्थालंकार के भेद। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए सबसे पहले हम उपमा अलंकार देखेंगे। उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात किसी एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय है, अर्थात यहाँ पर हृदय को सागर से गंभीर होने की उपमा दी गई है। गिरि सा ऊंचा मन, मन को गिरि अर्थात पर्वत से ऊंचा यह उपमा दी गई है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के बारे में जानने से पहले हमें उसके जो विविध भाग हैं उनको जानना भी जरूरी है। तो उसमें है पहला उपमा, उपमेय, फिर उपमान, वाचक शब्द तथा साधारण धर्म।
उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। उपमान, उपमेय की उपमा जिस शब्द से दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बतलाई जाती है वह उपमान कहलाता है। अब वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह शब्द वाचक शब्द कहलाता है। साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में विद्यमान है तब ऐसे शब्द को या ऐसे गुण को साधारण धर्म कहते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है एवं सरिस अर्थात के समान यह वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना चांद से की गई है। इस वाक्य में मुख यह उपमेय है और चंद्रमा उपमान, क्योंकि मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। सुंदर यह साधारण धर्म है, अर्थात दोनों में एक जैसा धर्म है कि दोनों सुंदर हैं। और सा यह वाचक शब्द है क्योंकि इस शब्द के द्वारा दोनों की तुलना की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा। इस पंक्ति में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया गया है। त्वचा को फूल के समान खिलती हुई बताया गया है। यह उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पर त्वचा को फूल के समान कोमल फूल सी यह उपमा दी गई है। कर कमल सा कोमल है। यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा क्योंकि पैरों को कमल के समान होने की उपमा दी गई है। अब हम देखते हैं कि रूपक अलंकार। अब तक हमने उपमा अलंकार में देखा कि एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरे के समान, एक जैसा उनका गुण देखकर उसके समान बताया जाता है, एक दूसरे की तुलना की जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या है, क्या भेद है रूपक अलंकार और उपमा में, यह देखेंगे हम। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उन्हें एक सा कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में हमने देखा उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग होते हैं, एक को दूसरे की उपमा दी जाती है, परंतु रूपक अलंकार में ऐसा नहीं है। रूपक अलंकार में एक वस्तु को दूसरे वस्तु से तुलना नहीं की जाती, बल्कि दोनों के बीच का जो भेद है वह समाप्त कर दिया जाता है। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हरसे लोचन भंग। अब रूपक अलंकार की पहले निम्न बातें हम जान लेते हैं। उपमेय को उपमान का रूप दिया जाता है। वाचक शब्द का लोप होना, अर्थात वाचक शब्द यहाँ पर गायब हो जाते हैं। उपमेय का भी साथ में वर्णन होना, यहाँ पर उपमेय का भी वर्णन इसके साथ ही किया जाता है। राम नाम मणिदीप धरी, जिह देहरी द्वार।
इस पंक्ति में राम नाम मणिदीप के समान है ऐसा बताया गया है। यहाँ एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया गया है, अर्थात यह रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर राम नाम को मणिदीप के समान ही बता दिया गया है। किसी को किसी की उपमा नहीं दी गई है, बल्कि दोनों को एक कर दिया गया है, इसीलिए यह रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बता दिया गया है, अतएव यह रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और खिलौना दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि चंद्रमा को ही खिलौने का रूप दे दिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई। उपमा में हमने देखा था कर कोमल, कर कमल सा कोमल, अर्थात कर यानी चरण को कमल सा कोमल बताया गया था। दोनों अलग अलग चीज़ें थी, उनकी एक दूसरे से तुलना की गई थी, परंतु यहाँ पर चरण को कमल ही कह दिया गया है, यानी चरण और कमल में कोई भेद ही नहीं रह गया है। ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, अतः दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर राम रतन को धन के समान बताया गया है, अर्थात राम रतन और धन ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, इनकी एक दूसरे से तुलना नहीं है, बल्कि दोनों को अभिन्न बताया गया है, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, एक ही है ऐसा बताया गया है। अर्थात यहाँ अभिन्नता दर्शाई गई है, और जहाँ पर दो शब्दों में अभिन्नता दर्शाई जाती है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने सबसे पहले उपमा अलंकार देखा कि जिसमें एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। फिर रूपक अलंकार में हमने देखा कि यहाँ पर तुलना समाप्त कर दी जाती है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान ही बता दिया जाता है। अब आगे चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय, इव आदि शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। लटकनी मनु मत मधु पगन मादक मधु ही पिए। उपमेय लट, उपमान लट पर मधुप की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना की गई है। यहाँ मनुवाचक शब्द है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। लटकनी मनु मत मधु पगन मादक मधु ही पिए। यहाँ उपमेय लट और उपमान लट इन दोनों में मधुप की संभावना व्यक्त की गई है, अर्थात शहद मधुपान की संभावना व्यक्त की गई है। मनु इस शब्द के द्वारा दोनों को एक कर दिया गया है, इसीलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। मुख मानो चंद्रमा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन किया जा रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसा कि हमने देखा था मनु, मानो, जनु, उत्त इन शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर एक वस्तु की संभावना दूसरे वस्तु के पर दर्शाई जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। यहाँ पर ज्यों शब्द का उपयोग किया गया है। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की संभावना व्यक्त हो रही है, कल्पना की जा रही है। अतएव यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। दिए गए उदाहरण में सिर के लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही। यहाँ सिर उपमेय एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त हो रही है। अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। मानो यह शब्द उपयोग में लाया गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है, ये हम देख चुके हैं। नेत्र मानो कमल हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में नेत्र उपमेय की कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है। अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर उपमेय के उपमान होने की संभावना व्यक्त हो रही है, तो जहाँ पर कल्पना हो या संभावना व्यक्त हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार पर हमने अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जाना। एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दे रही हूँ कि उपमा अलंकार अर्थात जब दो वस्तुओं की तुलना की जा रही हो, जिसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर सा शब्द का उपयोग किया गया है। मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। और रूपक अलंकार में इस प्रकार का भेद मिटा दिया जाता है, जैसे मुख चंद्र, तो यहाँ पर चंद्र और मुख एक हो गए हैं, उपमेय और उपमान एक हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं, कोई वाचक शब्द नहीं है, तो यह रूपक अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं नेत्र मानो कमल या मुख मानो चंद्रमा, तो एक उपमा की संभावना या कल्पना उपमान में की जा रही है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तीनों में छोटा छोटा सा ही भेद है, वह भेद हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप उदाहरण देखकर पहचान पाएंगे कि यह कौन सा अलंकार है, क्या भेद है इसका। हमने दो तासिकाओं में देखा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार अर्थात शब्द के द्वारा जब कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, सौंदर्य उत्पन्न किया जाए, और अर्थालंकार अर्थात जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए। तो आशा करती हूँ कि आप अलंकार के दोनों भेद और उनके प्रकार, उनके भी भेद जान गए होंगे। यहाँ पर 8वीं में आप लोगों को सिर्फ 3 भेद ही पढ़ाए गए हैं। आगे की क्लास में आपको और भेद जानने मिलेंगे। इसके दृढ़ीकरण के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काव्य पठन करें, लेखकों की, कवियों की कविताएं पढ़ें और स्वयं ही प्रयास करें कि यह किस अलंकार का उपयोग कहाँ किया गया है, यह जानने का स्वयं प्रयास करें। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।